नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी कहानियों को, कुछ शिक्षाप्रद कहानियों को आप तक पहुंचाती हूँ। वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचती हैं। तो मित्रों, आप लोग सब लोग इस बात से परिचित होंगे और भली भांति परिचित होंगे कि ये ही प्रेरणादायक कहानियाँ या कथन या छोटे छोटे वाक्य जो होते हैं वो कभी कभी हमारे मानस पटल पे, मन मस्तिष्क में बिल्कुल घर बना लेते हैं और कभी भी हमको विचलित नहीं होने देते। या कभी ऐसी समस्या या ऐसी हमारे सामने ऐसी परेशानियाँ आती हैं तो कभी भी हम हतोत्साहित नहीं होते, बल्कि हम कहानी को याद करके कि हाँ, ऐसा एक बार कहानी में हुआ था, उसके द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है, तो वो याद करके हम आगे बढ़ते हैं और सही रास्ता अपना कर, ये नहीं कि हम गलत रास्ता अपना करके राह पकड़ें, सही रास्ते पे हम चलते, यानी हमारी बुद्धि विवेक से हम काम जो करते हैं वो सही होता है। तो चलिए, इसी श्रृंखला में मैंने एक कहानी चूज़ की है और उसका नाम है मकड़ी, चींटी और जाला। जाला जानते हैं ना, जाला मतलब जो मकड़ी जाला बीनती, वेब, या आप उसको नेट कह सकते हैं, कि जो जाला बीनती उसको कहते हैं। तो भाई, शुरुआत ऐसे करते हैं कि एक मकड़ी थी, बहुत दिनों से एक ही जगह स्थान पे रह रही थी और कभी उसका जाला टूट जाता, कभी कोई आकर के तोड़ देता, कभी खुद भी नहीं बना पाती थी। तो उस दिन एक दिन उसने सोचा कि मैं अब ऐसी जगह जाला बनाऊंगी अपना जहाँ पर कि सुख शांति हो और वहाँ पे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ आ कर के बैठ जाती हूँ, तो मैं बाकी की ज़िंदगी उन्हीं को खा करके गुजार दूंगी और मुझे इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। तो ये सोच करके वो भैया उड़ चली। उड़ते उड़ते एक उसको अच्छा सा घर दिखा। वो घर के अंदर प्रवेश कर गई और देखा कि एक कोना बड़ा अच्छा सा है और साफ सुथरा, अच्छा चमकदार घर था, कोना भी अच्छा था। सो वो वहाँ पे जाला बुनने लगी। अभी थोड़ा ही जाला बिना था तो घर की ही कोई बिल्ली थी, वो आकर के ही हंसने लगी, उसकी हम मजाक उड़ाने लगी। उसको बड़ा गुस्सा आया। उससे, ये क्या कर रही हो, मैं यहाँ जाले बुन रही हूँ और ना जान ना पहचान, बड़े मियाँ सलाम, यहाँ पर क्यों, क्या कर रही हो तुम? तो बोली, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता पे हंस रही हूँ। मतलब टॉन्ट किया कि कैसी बेवकूफ़ हो तुम, यहाँ तुमको कहीं गंदगी दिख रही है? यहाँ कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी दिख रहे हैं तुम्हें? नहीं। और यहाँ पे हर हफ्ते 2 हफ्ते में जाला सफाई होती है, तो तुम कैसे रह पाओगी? इसलिए मैं हंस रही थी। बोली मक्खी, अरे वो मकड़ी कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो लिहाजा वो बीच में ही छोड़ करके उड़ ली। उड़ते उड़ते एक घर में एक खिड़की पर उसने डेरा जमाया और थोड़ा सा बिना ही था उसने अपना जाल नेट, वैसे ही एक चिड़िया उड़ते हुए आ गई। चिड़िया उड़ती आई तो देख के उसका मजाक उड़ाने लगी। बोली कि ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये बाहर है और यहाँ पर तो कोई भी आएगा, कौवा बिल्ली कोई भी आ जाएगा और वो तुम्हारे जाले को बड़े आराम से तोड़ सकता है। तुम किस फेर में हो कि खिड़की पे हमेशा जाला रहेगा? क्या खिड़कियाँ खुलेंगी नहीं, बंद नहीं होंगी, सफाई नहीं होगी? सोचा, अरे बात तो सही कह रही है चिड़िया रानी, जरा सी ये बुद्धि देखो कितनी अच्छी उसने मुझे सलाह दी है। सो वहाँ से वो उड़ गई। उड़ते एक घर में घुसी और उस घर में एक बहुत पुरानी जंग लगी हुई टूटी फूटी सी अलमारी थी। बोली, वाह क्या आइडिया है, यहाँ तो सब कुछ मिल जाएगा मुझे। तो वहाँ पे करने लगी, बुनने लगी जाला। तो वहीं से घूमते फिरते एक कॉकरोच, तिलचट्टा जो होता है, वो घूमता हुआ आया और उसने कहा कि बहन, तुम क्या सिरफिरी हो, पगली हो, सनकी हो, क्या है बहन, बता दो। अरे ये अलमारी तो अभी बिकने वाली है, यहाँ से चली जाएगी और इसमें तो कूड़ा सामान तो रखा ही है, लेकिन ये बार बार खुलती बंद भी होती है, ऐसा नहीं कि मालिक इसको खोलता बंद नहीं करता है, तो तुम्हारा जाला टूटेगा नहीं, एक ही दिन में टूट जाएगा। अरे बड़ी वाक रह गई, हतप्रत रह गई। सो बोली, चलो अब जाते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ करके जहाँ से वो उड़ी थी
वहीं पे उड़ते उड़ते गई और सोच भी नहीं पाई और थकी हारी सी वहीं निढाल हो गई। ये सब देखते हुए वहाँ एक चींटी आई। देखिए चींटी की बारी आई अब। इतनी देर से हम लोग मकड़ी की बात कर रहे थे और जाले की बात कर रहे थे। तो अब चींटी आई, बोली बहन मैं बहुत देर से देख रही हूँ तुम जाला बुनती हो आसपास, कभी घर में, घर के कोने में, कभी खिड़की में, कभी दरवाजे में, कभी अलमारी के अंदर, और आधा बुन के छोड़ देती हो, क्यों कर रही हो ऐसा? है तुम्हारे अंदर यदि विश्वास है, सब कुछ है, तो तुम उसको पूरा करो, कार्य को पूरा करो। कहने वाले तो लोग कहेंगे ही, और जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं उनका यही हाल होता है जैसा तुम्हारा है। यानी वो थक हार करके प्रयास करना भी छोड़ देते हैं और थक गए हैं तो फिर काम आगे कैसे करें। तब उसकी आंखें खुली, मकड़ी की आंखें खुली कि हे पिद्दी या न पिद्दी का शोरवा, ये तो बड़ी अच्छी सीख दे गई बैठे बैठाए। सो उसने अब प्रण किया कि अब मैं जो की हूँ यहीं पर अपना, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वहीं पर मैं अपना डेरा जमाऊंगी। ये बात हो गई, कहानी ख़त्म हो गई। तो मित्रों, या जो लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी कहानी को, पढ़ नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं कहानी को, उससे आपको क्या शिक्षा मिलती, क्या सीख मिलती है कि जीवन में कई बार ऐसे लोग भी हमको मिलते हैं जो नकारात्मक मानसिकता के होते हैं और हर समय हमारे उत्साह को ठंडा कर देते, हतोत्साहित कर देते हैं, बिल्कुल हमारी प्रेरणा के स्रोत नहीं बनते हैं। वो हमेशा कहेंगे कि भविष्य का तुमने सोचा नहीं, भविष्य में तुम्हारे साथ ये परेशानी आ सकती, तुम्हारी ये समस्या खड़ी हो सकती है। तो जो व्यक्ति काम शुरू भी करता है वो करना छोड़ देता है। तो मित्रों, मेरा कहने का ध्येय है कि जब भी आप कार्य कोई भी शुरू करते हैं तो सोच विचार, पहले आप सोच विचार लीजिए क्या करना है, कितनी लागत है, क्या परिणाम और दुष्परिणाम है, और फिर जब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारे लिए कार्य ये ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मेरी क्षमता है, तो आप उस कार्य को करिए। लेकिन किसी की बातों में आकर के अब अपना मॉडल डाउन मत करिए, करते रहिए, प्रयासरत होते रहिए। देखिए कि आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। इससे क्या होगा कि आप दृढ़ संकल्प भी रहेंगे, आत्मविश्वास से भरपूर होंगे, और जो कार्य आपने शुरू किया है वो पूर्ण भी होगा। सही है ना? सही कहा ना? तो इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है। तो यदि आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। कल फिर मैं कहानी लेकर के उपस्थित होंगी, तब तक के लिए इजाज़त मांगती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।